चलिए हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का टॉपिक है मेरा फॉर्मूला, है ना। कैसे हम फॉर्मूला को याद करते हैं। बिल्कुल आप मेरा वीडियो देखेंगे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएगा। ऐसा ट्रिक है जो कभी आप फॉर्मूले भूलेंगे नहीं, है ना। एल्जेब्रिकल फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला देखते हैं हम आज कैसे होता है। देखिए बेसिक फार्मूला सब मेरा जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फटाफट आप नोट भी करते जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो सारे बच्चे को आता होगा, लेकिन देखो इस टाइप इसी फॉर्मूला को हम किस टाइप से लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम ये लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए दोनों का कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मींस कभी कभी इस टाइप से भी आता है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हाफ ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म आएगा। यदि मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाता है तो यहां पर हम ले लेते हैं a प्लस b इनटू a माइनस b। डायरेक्ट आ जाता है a प्लस b इनटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट यदि अभी तो हमने दो फंक्शन लिया था, यदि तीन तीन आ जाता है मेरा a प्लस b प्लस c के फॉर्म में आ जाता है। देखिए क्या होगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए उसमें एक चीज आप लोगों को यहाँ हम बताना चाहेंगे, यहाँ का पावर मेरा 2 है, तो यहाँ जो भी मेरा टर्म आएगा उसका पावर मेरा 2 ही होगा। यहाँ हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर सबका पावर मेरा 2 ही है। फिर इसके बाद हम ले लेंगे 2ab, तो 2ab a का पावर 1 b का पावर 1, दैट मींस 1 प्लस 1 2। यही हमको देखना है कि यदि पावर यहाँ पर 2 है तो सबका पावर 2 ही होगा, उससे ज्यादा पावर कभी नहीं आएगा। यदि ज्यादा पावर आता तो दैट मींस गलत है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बेसिक फॉर्मूला था मेरा ये, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca। यदि यहाँ पर हमने माइनस दे दिया तो जहां जहां माइनस होगा वहां वहां इसमें भी माइनस आ जाएगा। चलिए एक माइनस वाली टर्म हमने ले लेते हैं a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर। चलिए कितना हो जाएगा, यहाँ तो सबका प्लस ऑफ माइनस बी है तो माइनस बी की जगह हमने माइनस बी दे दिया। देखो प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 बी की जगह हमने माइनस बी दे दिया, फिर 2 बी की जगह हमने माइनस बी दे दिया। हमने सूत्र तो यही था ना, हमने जहां जहां बी था वहां हमने माइनस बी कर दिया। और सेम आज पहला सूत्र हमको याद है, उसी आधार पर हमने अप्लाई कर दिया। देखिए क्या आता है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c आ गया। ये तो था मेरा। चलिए अभी हमने स्क्वायर के सारे फॉर्म देख लिए थे, अब हम देखते हैं क्यू वाले फॉर्म। क्या होगा a प्लस b का होल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। यही होगा। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, कितना होगा a प्लस b। हाँ नेक्स्ट इसको हमने लिख दिया a माइनस b का होल को। देखिए क्या होता है मेरा a क्यूब। अब देखिए जहां जहां b है वहां पर मेरा माइनस आ जाएगा मेरा ना, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। देखो b यहाँ पर सिंगल टर्म आ रहा था, एक ही बार आ रहा था मेरा, उसका पावर 1 है इसीलिए मेरा माइनस हो गया मेरा। फिर इसके बाद यहाँ पर b मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो प्लस ही आएगा मेरा 3ab स्क्वायर फिर माइनस b क्यूब, क्योंकि माइनस b है मेरा और b माइनस के पावर यदि मेरा विषम संख्या वाला है तो मेरा विषम होता है ना। तो 3 है यहाँ पर विषम संख्या इसलिए मेरा यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर 1 था विषम संख्या इसलिए मेरा माइनस आ गया। इस टाइप इस क्वेश्चन को भी हम ये लिख सकते हैं मेरा a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया प्लस 3ab a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कर लेते हैं, माइनस 3ab कॉमन ले लीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 3ab कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b आ गया सर क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
ये तो मेरे एल्जेब्रिकल फॉर्म का फॉर्मूला सब था, एल्जेब्रिकल फॉर्मूला में हमने कर लिया। इसी क्वेश्चन को हम ये भी लिख सकते हैं मेरा a क्यूब प्लस b क्यूब भी लिख सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन को यदि हम a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में यदि हम लाते हैं यहाँ से, इसको यदि हम लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो लिख देंगे हम a प्लस b के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से यदि हम लिख लेते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर कितना हो जाएगा मेरा a माइनस b के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये तो होता है, देखो सारे फॉर्मूला मेरा एक जैसे आते जाता है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं एल्जेब्रिकल फार्मूला मेरा हो गया, बेसिक फार्मूला सब था मेरा। अब देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला में a प्लस b दैट मींस एंगल जो है मेरा सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में है, मतलब वो जोड़ के फॉर्म में है। इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ a प्लस b। इसको क्या पढ़ेंगे हम, साइन ऑफ a प्लस b क्या होगा मेरा, मेरा फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। फिर sin ऑफ a माइनस b बराबर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। देखो याद करने का तरीका जैसे हमने लिखा वैसे यदि आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल याद रहेगा आपका sin ऑफ a प्लस b। sin मेरा प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा, माइनस है cos तो माइनस होगा, और sin और cos का मल्टीप्लाई में होता है मेरा। और यह जस्ट मेरा उलट जाएगा मेरा cos में, cos ऑफ a प्लस b क्या होगा बताइए, cos ऑफ a प्लस b होता है cos a इंटू cos b, उसमें मेरा मल्टीप्लाई नहीं होता। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b क्या हो जाएगा मेरा cos a इंटू cos b माइनस हो जाता है मेरा sin a इंटू sin, है ना। देखो यहाँ पर cos मेरा जस्ट उल्टा हो जाता है, और cos का cos के साथ मल्टीप्लिकेशन, sin का sin के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये मेरा sin के जस्ट उल्टा हो जाता है मेरा cos में। और cos ऑफ a माइनस b कितना हो जाएगा मेरा, cos ऑफ a माइनस b हो जाता है मेरा cos ऑफ a माइनस b हो जाता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, है ना। cos ऑफ a माइनस b हो जाता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये तो होता है मेरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं tan ऑफ a प्लस b का सूत्र में क्या होता है मेरा, tan ऑफ a प्लस b क्या होगा मेरा, tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan b बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan a इंटू tan b, और यहाँ पर माइनस हो जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस मेरा ऊपर प्लस नीचे माइनस, tan ऑफ a प्लस b tan a प्लस tan a बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर यहाँ पर माइनस में यदि हम ले लेते हैं tan a माइनस tan b बराबर होता है मेरा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan। जस्ट इसी का हम ले लेते हैं मेरा cot में, cot में क्या हो जाता है मेरा, ये मेरा चेंज हो जाता है cot ऑफ a प्लस b क्या होता है cot a इंटू cot b माइनस 1, जस्ट ये मेरा उल्टा हो जाता है cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a, या cot a प्लस, देखो यहाँ पर प्लस था तो इसलिए प्लस हो गया मेरा, है ना। cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a। और जस्ट इसी का उल्टा यदि हम ले लेते हैं cot ऑफ a माइनस b, cot ऑफ a माइनस b क्या होता है बताइए, cot ऑफ a माइनस b क्या होगा, cot a इंटू cot b प्लस 1, cot a मेरा हो जाता है cot a इंटू cot b प्लस 1, cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a, ये तो होता है मेरा। चलिए देखिए इससे आगे क्या होता है, sin ऑफ a प्लस b, sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a प्लस b इंटू sin ऑफ a माइनस b, sin ऑफ a प्लस b इंटू sin ऑफ a माइनस b। देखिए यहाँ पर बीच में इंटू है मेरा, और ये मेरा sin है, sin का जो एंगल है मेरा a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में, तो क्या होता है मेरा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, क्या होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। इसी को हम लिख सकते हैं मेरा कितना, cos स्क्वायर b माइनस sin cos स्क्वायर a,
क्यों होगा? साइन स्क्वायर बी को हम तोड़ देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसी को हम तोड़ देंगे, मेरा 1 माइनस cos स्क्वायर है माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर बी होगा क्या? इसको देखिए 1 1 मेरा टूट जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा ये cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर आ गया क्या? फिर इसी को हम लिख लेते हैं cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी। बताइए क्या होगा cos ऑफ a इंटू बी, cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी कितना होगा? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी। क्या होगा मेरा cos स्क्वायर a माइनस, देखो इस टाइप का क्वेश्चन मेरा कहीं नहीं डायरेक्टली यूज होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी, और cos स्क्वायर a को हम तोड़ सकते हैं कितना में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर बी 1 माइनस cos स्क्वायर बी हुआ क्या? कितना हो जाएगा ये मेरा cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर, ये तो था मेरा। देखिए ये मेरा जो फॉर्म था एंगल जो मेरा एडिशन में था, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ये फॉर्मूले को कहाँ हम अप्लाई करते हैं? चलिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया sin ऑफ 15 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं बताइए? आपको हम बता चुके हैं a प्लस बी के फॉर्म में लाएंगे, और जनरली जो मेरा एंगल होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, वही सारे वैल्यू तो हमको याद होता है, बेसिक फॉर्म याद होता है, तो इसी के आधार पर हमने इसको तोड़ लेते हैं। तो 15 डिग्री कैसे होगा? 45 माइनस 30 में से घटा देते हैं मेरा sin ऑफ 45 माइनस 30, सबका तो बन गया। फटाफट इसी के आधार पर हम अप्लाई कर लेंगे sin ऑफ a माइनस b, हम सूत्र जानते हैं sin ऑफ a माइनस b कितना होगा मेरा sin a इंटू cos b, sin ऑफ a माइनस b sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin, ये तो होता है मेरा। चलिए sin 45 डिग्री कितना होगा मेरा 1/√2, cos 30 डिग्री बताइए cos 30 डिग्री 1/2 √3/2, cos 30 डिग्री होता है मेरा √3/2। अच्छा चलिए cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री 1/2, ये तो होता है। और उसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा मेरा 2√2 और 2√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये √3 - 1/2, यही तो आएगा मेरा, है ना। इसी के आधार पर sin 15 cos 15 tan 15 आप लोगों का होमवर्क रहा, है ना, cos 15 है ना tan 15, किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू रहेगा हम मान निकाल सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखिए क्वेश्चन बहुत ही लेंथी लगा, लेकिन क्वेश्चन मेरा बनता है इतना ही आसान है। यहाँ पर मेरा 3x है, 3x को हम क्या कर सकते हैं 2x + x, दैट मीन 2 + 1 3 हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं x + 2x = 3x, आ तो गया। दोनों साइड हमने क्या कर लेते हैं tan से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा ये मेरा tan x + 2x बराबर tan of 3x। चलिए tan of a + b का सूत्र अप्लाई कीजिए, आपको पता है tan of a + b कितना होता है tan a + tan b बट्टा 1 माइनस tan a * tan b, यही तो होता है मेरा, बराबर कितना हो जाएगा मेरा tan 3x। चलिए आप बनाइए, आप वेट नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए tan x + tan 2x बराबर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा मेरा tan 3x माइनस कितना हो जाएगा tan x tan 2x tan 3x, यही तो है। अब देखिए क्या करना है मेरा tan x + tan 2x, इसको इधर ला लेंगे तो मेरा माइनस में आ जाएगा मेरा tan 3x बराबर ये माइनस, इसी को हम इधर ला लेते हैं, है ना, हम इसी को इधर ला लेते हैं। तो देखिए मेरा आ रहा है क्या मेरा tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, इसको इधर ला ले प्लस में, ये सारी को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा मेरा, कितना होगा मेरा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये तुमको प्रूफ करना था, ये सवाल तो था मेरा, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए कुछ सूत्र हम देखते हैं इस टाइप का सूत्र, sin c + sin d। देखो यहाँ पर क्या मेरा दो साइन के फंक्शन में sin c + sin d कितना होगा मेरा 2 sin c + d/2 इंटू cos
सी माइनस डी बटा 2। देखो याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, यहाँ पर sin c प्लस डी लिया है तो यहाँ भी हमने c प्लस डी बटा 2 लिया। यदि यहाँ पर हमने c माइनस डी कर देते हैं sin c माइनस डी, तो यहाँ भी हमने लेंगे हम 2 sin c माइनस डी बटा 2 इंटू cos c प्लस डी बटा 2। जो यहाँ लिया है वही हम एक माइनस वाला वैल्यू होगा, दूसरा वाला प्लस वाला वैल्यू हो जाता है, सेम एज इट इज। चलिए देख लेते हैं cos ऑफ c प्लस डी, cos ऑफ c प्लस cos डी कितना होगा मेरा, cos में मेरा 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2। और देखिए यहाँ पर cos में मेरा निगेटिव में मेरा चेंज होता है, cos c माइनस cos डी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। या cos c माइनस cos डी के कितना हो जाता है, ये मेरा वैल्यू बदल जाता है, cos c माइनस cos डी 2 sin c प्लस डी बटा 2, 2 sin c प्लस डी बटा 2 इंटू sin d माइनस c बटा 2। यहाँ पर कहीं कहीं पर हमको ये भी लिखा रहता है माइनस 2 sin c प्लस डी बटा 2 इंटू sin c माइनस डी बटा 2। यहाँ से यदि आप माइनस को मान लेंगे sin ऑफ माइनस थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा मेरा माइनस sin थीटा होता है ना। चलिए इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मेरा कितना है मेरा क्वेश्चन, sin 9 डिग्री प्लस cos ऑफ 9 डिग्री। बताइए कैसे बनेगा फटाफट। यहाँ पे देखो sin और cos के फॉर्म है तो फटाफट इसको एक फॉर्म चेंज कर लेंगे, sin 9 डिग्री या cos 9 डिग्री है, sin 9 डिग्री हो गया अब प्लस cos 9 डिग्री को हमने कितने में बदल लेंगे, sin 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, sin 90 डिग्री माइनस cos ऑफ 90 डिग्री माइनस कितना 81 है ना, 90 में से 81 घटा देंगे 9 आ जाएगा मेरा, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा मेरा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, ये मेरा कितना हो जाएगा sin ऑफ 81 आ गया। अब देखिए sin c प्लस sin d के फॉर्म में मेरा आ गया, कितना हो गया मेरा sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बटा 2, 81 प्लस 9 90 बटा 2 45 डिग्री, sin c प्लस d बटा 2 इनटू cos ऑफ c माइनस d बटा 2, cos ऑफ c माइनस d कितना होगा 9 माइनस 81, दैट मींस कितना हो जाएगा मेरा 81 से ना 72 है ना, और ये मेरा माइनस 72 हो गया मेरा। अब देख लीजिए cos ऑफ माइनस थीटा दैट मींस cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा cos है बटा 2, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा दैट मींस कितना हो जाएगा ये, यहां पर 1/√2, यहां पर माइनस थीटा 36 दैट मींस cos ऑफ 36 डिग्री है ना, ये कितना होगा √2 कट जाएगा कितना हो जाएगा √2 cos 36 डिग्री, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं sin 54 डिग्री है ना। 36 को हम 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं, और cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री कितना होगा sin 54। ये तो मेरा क्वेश्चन था। चलो